जय श्री राम। मैं जगदीश दास हनुमान, हनुमान जी का दास। आप सभी देखने वाले भक्तजनों श्रद्धालुओं को मेरे प्रभु श्री हनुमान जी की असीम कृपा प्राप्त हो। आप सबके घर में प्रभु की कृपा से सुख, शांति और आनंद बरकत का वास हो। एक बहुत ही पहुंचे हुए महान गुरु थे। उनका बहुत बड़ा एक विशाल आश्रम था। उस आश्रम में हर पूर्णमासी के दिन भक्तों का काफी मेला लगता था और लंगर और भंडारे का भरपूर आयोजन होता था। उस दिन पूर्णमासी का दिन था, भक्तों का मेला लगा हुआ था, लंगर और भंडारा चल रहा था। तभी एक भक्त परिवार, पति पत्नी और उनका 22 साल का नौजवान बेटा उस आश्रम में आए और गुरु जी के कक्ष में मिलने गए और उन्हें गुरु जी से मिलते ही कहा कि हे गुरु जी, धन्य भाग हमारे जो दर्शन हुए। उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु जी, मैं और मेरा परिवार आज ही इंडिया छोड़कर जा रहे हैं अमेरिका। हम अपना अमेरिका में बिजनेस सेटल कर रहे हैं और आज ही इंडिया छोड़ रहे हैं गुरुदेव। आज ही रात की हमारी फ़्लाइट है गुरु जी। हमें आशीर्वाद दो कि हम अमेरिका में जाकर अपने बिजनेस में कामयाब हों। और गुरु जी, एक इच्छा और है छोटी सी। मैं अपने इस इकलौते बेटे की शादी इसी इंडिया में करना चाहता हूँ। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की शादी इंडिया में ही हो। गुरु जी ने कहा, अब राम जी ने चाहा तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। वो गुरु का आशीर्वाद और ज्ञान लेकर वहाँ से लंगर प्रसाद ग्रहण करके अमेरिका चले गए। अमेरिका जब गए तो उन्होंने अपने घर में गुरु जी की बहुत बड़ी तस्वीर लगाई। वो हर रोज़ अमेरिका में अपने गुरु की तस्वीर के आगे रोज़ माथा टेकते थे, गुरु को रोज़ प्रणाम करते थे, रोज़ गुरु को मानते थे। गुरु पर आस्था उनकी कोई कम नहीं हुई और गुरु की कृपा से पलक झपकते ही 3 साल बीत गए। 3 साल के बाद उन्होंने अच्छी खासी अमेरिका में तरक्की कर ली, लेकिन हर दिन अपने गुरु को रोज़ दर्शन करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। तभी एक दिन अमेरिका में बैठे हुए इंडिया से एक उनके रिश्तेदार का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि आपके बेटे की शादी के लिए हमने फ़ोन किया है, हमारी बेटी के रिश्ते के लिए हमने आपको फ़ोन किया है। उनके रिश्ते जो फ़ोन आया था वो उनके जानने वाले थे। उन सब ने बच्ची देखी हुई थी, लड़के को भी लड़की पसंद थी। उन्होंने इंडिया में शादी डन कर दी और उन्होंने गुरुजी को फिर मन में याद किया, जय गुरुजी कि आपने हमारा ये भी सपना पूरा किया, हमारी इच्छा पूरी हो गई। हमारे इकलौते बेटे की शादी का रिश्ता इंडिया से खुद आ गया। उन्होंने इंडिया में फ़ोन किया कि आप खुद ही बेटे की शादी की तैयारियां सब लड़की वालों को बुला कर लो और सब मैनेजमेंट करो और शुभ मुहूर्त निकलवाओ, हम सब परिवार इंडिया आ रहे हैं। और वो अपने इकलौते बेटे की शादी करने के लिए अमेरिका से जैसे ही इंडिया आए, एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधी टैक्सी उन्होंने आश्रम की करी। सबसे पहले आश्रम उतरे, गुरु जी के कक्ष में गए और गुरु जी को प्रणाम किया। बोले, गुरु जी, 3 साल के बाद आपका मुख देख रहे हैं हम। 3 साल पहले हम यहाँ से इंडिया से अमेरिका गए थे, आपका आशीर्वाद लेकर गए थे गुरु जी। आपके आशीर्वाद से वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस सेटल 3 साल में ही हो गया है और अब मैं अपने बेटे की शादी आपसे आशीर्वाद लिया था कि इंडिया में करूं। इसी इंडिया का, आपके शहर का एक अच्छा रिश्ता बड़े घर का आया है। परसों मेरे बेटे की शादी है, आप वहाँ दर्शन दीजिए। गुरु जी ने कहा, नहीं, हम किसी भी पारिवारिक रिश्तों में वहाँ पे प्रवेश नहीं करते हैं। हमारा आशीर्वाद तुम्हारे बेटे के साथ है, जब जाओ तो मिलते जाना। उसने कहा, हाँ हाँ गुरु जी, मैं भला बिना मिले आपसे जा सकता हूँ? अवश्य मिल के ही जाऊँगा गुरु जी। और वो गुरुजी से आश्रम में मिलने के बाद परिवार होटल में गया। वहाँ जाकर वो लड़की वालों से मिला, गले मिला, सबसे मिला और अगले 2 दिन के बाद बेटे की आलीशान होटल में धूमधाम से शादी मनाई गई। क्योंकि वो पहले भारतीय थे, उनके रिश्तेदार भी सब भारत में ही थे। 2 दिन के बाद धूमधाम से आलीशान बेटे की शादी होने के बाद वो अपने बेटे को बोली, बेटा, अब 4 दिन के बाद पूर्णिमा आएगी और पूर्णिमा का मेला गुरुजी के आश्रम में लगता है। मेरे काफ़ी पुराने अच्छे यार दोस्त मुझे वहाँ मेले में मिलेंगे, जो वो भी गुरु भक्त हैं, गुरु भाई हैं, उनसे मिलना भी हो जाएगा। इस प्रकार बेटा, तुम एक काम करो, 4 टिकटें अमेरिका की जाने की बहू समेत पूर्णमासी रात की करा दो। रात को 10 बजे की फ़्लाइट से उसके बेटे ने 4 टिकटें अमेरिका जाने की पूर्णमासी वाले रात की बुक हो गई। और उस दिन पूर्णिमासी वाले के दिन वह सब होटल से चेकआउट होके आश्रम के लिए निकले। 10 बजे की फ़्लाइट थी रात की।
2 घंटे फ्लाइट एयरपोर्ट का रास्ता था और 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना था। तो वो इसलिए 5 बजे ठीक शाम को आश्रम में पहुंच गए। पूर्णमासी का दिन था, भक्तों की भारी भीड़ थी। आश्रम पूरा खचाखच भक्तों की श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। कक्ष में गुरुजी के जाने के लिए लंबी लंबी भक्तों की बारी से क्यू लगी हुई थी। एक एक भक्त बारी बारी गुरु से मिलने के लिए अंदर कक्ष में जाने के लिए वेट कर रहा था। वो पहुंचे तो 5 सवा 5 बज चुके थे। रात 10 बजे की फ्लाइट थी। उन्होंने सेवक से कहा कि भाई, हमारी आज रात की 10 बजे की अमेरिका की फ़्लाइट है, 5 सवा 5 बज रहे हैं, हमें एयरपोर्ट भी जाना है और यहाँ बहुत सारे भक्त खड़े हैं। सो कृपया करके आप गुरुजी से अंदर जाके हमारा संदेश पहुँचा दीजिए। सिर्फ 5 मिनट गुरुजी के दर्शन कर ले, हम चले जाएंगे। गुरुजी हमें खुद ही बुला लेंगे, खाली आप हमारा नाम ले लेना। वो भक्त अंदर कक्ष में गया और गुरुजी को बताया कि कोई 3 आदमी 4 आदमी आए हैं जो कह रहे हैं कि हमारे आज की फ़्लाइट है, हमें अमेरिका जाना है, आपसे मिलना है गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा, उनसे कहो कि वो आज रात को यहीं विश्राम करें और कल सुबह मैं उनसे मुलाकात करूंगा। सेवक बाहर आया। सेवक ने बाहर आते ही कहा कि गुरुजी ने आदेश दिया है कि आप चारों जने आज रात ही विश्राम करें और गुरुजी आप सबसे सुबह मिलेंगे। उन चारों के एकदम पैरों तले जमीन निकल गई। बोले, कल मिलेंगे? अरे भैया, हमारी फ़्लाइट है अमेरिका की, जाना है, हमारा हवाई जहाज़ है 4 घंटे बाद, और खुद गुरुजी ने ही कहा था हमसे कि मिल के जाना। गुरुजी ऐसे कैसे कहते? भैया तुम एक बार फिर दोबारा चले जाओ प्लीज़, उनसे कहो कि भैया उनकी अमेरिका की फ़्लाइट है रात 10 बजे की और 5:30 बज रहे हैं, हमें आज ही जाना है, हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? उन्होंने कहा, देखो, जो गुरुजी ने कह दिया सो कह दिया, कुछ भी नहीं हो सकता। या तो आप बिना मिले ही गुरुजी से फ़्लाइट पकड़ के चले जाओ यहाँ से, और या फिर गुरुजी से मिलना है तो कल सुबह ही मुलाकात होगी। मैं गुरुजी के आदेश को न दोबारा जाके पूछता हूँ न टालता हूँ। जो गुरुजी ने कहा मैंने आपसे कह दिया, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। उनके हाथ पैर फूल गए। चारों में मीटिंग होने लगी। वो कह लगा, लाखों रुपए की महंगी टिकटें बड़ी मुश्किल से अमेरिका की ली हैं, 2.5 से 3 लाख रुपए की हमारी टिकटें। गुरुजी जानते थे कि हमें जाना है, उन्होंने कहा भी था कि मिल के जाना। फिर ऐसा क्या होगा, गुरुजी ने हमें मिलने से मना कर दिया? कह रहे आज रात विश्राम करो, कल सुबह मिलूंगा। पत्नी बोली, लगता है आप भक्ति करते हो ना गुरुजी की, आज भक्ति के प्रभु परीक्षा ले रहे हैं तुम्हारी। गुरुजी आज परीक्षा ले रहे हैं हमारी। कह रहे हैं कल सुबह मिलूंगा। वहीं बेटा ने बाप का हौसला भी गिराया। बोले, पापा बड़ी मुश्किल से टिकटों का अरेंज हुआ है, इसके बाद 15-20 दिन तक कोई अमेरिका की टिकट भी नहीं है, सो प्लीज़ आप कुछ करो पापा। उसने कहा, बेटा मैं क्या कर सकता हूँ। वह तीनों के हाथ पैर फूल गए, तीनों प्रेशर डिप्रेशन में आ गए कि गुरुजी ने ऐसा फैसला क्यों दिया। तभी थोड़ी देर तक जब तक वो बातें करते रहे, समय हाथ से निकल गया। शाम के 7 वहीं बज गए। उसके पापा बोले, बेटा अब तो बहुत देर हो चुकी है, अब तो हम एयरपोर्ट भी नहीं पहुंच पाएंगे, किसी भी कीमत में भागकर भी हवाई जहाज नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा कि गुरुजी ने लाखों रुपए का हमारा नुकसान हो गया। वहाँ भी हमने बहुत लोगों से अपार्टमेंट दे रखी थी, लेकिन अब क्या करें, बिना मिले मेरा मन नहीं मान रहा कि गुरुजी से मिले बिना तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब आज के बाद जाने के बाद पता नहीं कब हमारा इंडिया आना होगा। और आखिर वो मजबूर होकर थके हारे एक आश्रम में जाने के लिए गुरु के जाके विश्राम करने लगे। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आई कि गुरुजी ने हमसे मिले नहीं 5 मिनट, और रात बीत गई। सुबह 6 बजे ही गुरुजी ने सेवक को भेजकर उन्हें कहा कि तुम्हें गुरुजी ने कक्ष में मिलने के लिए बुलाया। वो चारों उसी टाइम उठे और गुरुजी के कक्ष में सुबह मिलने के लिए जब आए, इससे पहले कि वो कुछ कहते गुरुजी से, कुछ बोलते, गुरुजी ने उन्हें हाथ का इशारा देते हुए, शांत करते हुए एक एक अखबार उन चारों के हाथ में दे दी। उस अखबार के फ्रंट पर उसी हवाई जहाज़ की फ़ोटो थी और हेडलाइन थी कि कल रात को 10 बजे लैंड होने वाला हवाई जहाज़ जो इंडिया से अमेरिका गया था, वह रात को 12:05 बजे क्रैश हो गया। सारे यात्री मारे गए, उसमें एक भी यात्री जिंदा नहीं बचा है। प्लेन क्रैश हो चुका है। एक सारी खबर पढ़ते ही कि जिस फ्लाइट में वो रात को 10 बजे जाने वाले थे, वो रात को 12:05 में फ़्लाइट क्रैश हो गया, उसमें कोई भी यात्री नहीं बचा। उनके हाथ से अखबार छूट गई और गुरुजी के पैरों में गिर के कहने लगे, गुरुजी आपने तो हमें जीवन दान दे दिया, गुरुदेव जीवन दान। जय श्री राम।